हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? खाना वाना खा लिया? चलिए, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई होप ये वीडियो विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है। ओके, चलिए। तो मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं। ये मेरा फेसबुक पेज की लिंक है। एक सेकेंड। ये मेरे फेसबुक पेज की लिंक है, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास की पीडीएफ अवेलेबल होगी। यहाँ क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे चैनल का नाम जानना है तो सेम है जो मेरे YouTube चैनल का नाम है, यानी कि नो फियर फ्रॉम जनरल अवेयरनेस। ओके, चलिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टैटिक जीके, तो आपको पता है आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके, और मैंने लास्ट क्लास में आपको इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स का पार्ट 1 पढ़ाया था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं उनका मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो आज हम स्टेट पढ़ने वाले हैं वो है गोवा। गोवा में सिर्फ और सिर्फ एक एयरपोर्ट है और आपको उसी का नाम याद रखना है और इसका नाम है डेबोलिम एयरपोर्ट गोवा। क्या नाम है? डेबोलिम एयरपोर्ट गोवा। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डेबोलिम एयरपोर्ट कहाँ है तो आपका आंसर होगा गोवा, और अगर ये पूछा जाए कि गोवा एयरपोर्ट का नाम क्या है तो आपका आंसर होगा डेबोलिम। ये एक शहर है, एक गांव है, उसी के नाम पर गोवा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो डेबोलिम एयरपोर्ट गोवा। ठीक, चलिए। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में काफी सारे एयरपोर्ट्स हैं, आपको इनको पढ़ना है। सबसे पहले और सबसे इजी विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापट्टनम में ही है, तो ये आपके लिए काफी आसान है याद रखना। विशाखापट्टनम कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ होगा? ये आंध्र प्रदेश में ही होगा। दूसरा है राजा मुंदरी एयरपोर्ट, ये राजा मुंदरी में ही है। राजा मुंदरी हवाई अड्डा। अच्छा, राजा मुंदरी कोई मुझे बता सकता है ये किस चीज के लिए बहुत फेमस है? राजा मुंदरी किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि राजा मुंदरी किस चीज के लिए फेमस है। तो राजा मुंदरी कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में, और ये एयरपोर्ट भी कहाँ होगा? सेम जगह, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पहला विशाखापट्टनम, दूसरा राजमुंद्री। तीसरा है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी कि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि राजा मुंद्रे एयरपोर्ट कहाँ है। जिस भी एयरपोर्ट का नाम किसी फेमस पर्सन के नाम पर होगा, फेमस इंसान के नाम पर होगा, आपसे वही एयरपोर्ट पूछा जाएगा। तो ये है नंदामुरी तारका रामाराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत फेमस एक्टर थे, डायरेक्टर थे, बाद में ये पॉलिटिशियन भी बने और ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी बने। तो एनटीआर या नंदमुरी तारक रामाराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे विजयवाड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट का नाम क्या है? इसका नाम है नंदामुरी तारका रामाराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कभी आपसे पूछा जाए कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट जो है उसका नाम क्या है, तो एनटीआर याद रखिए, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट जो है इसको नंदमुरी तारक रामाराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट है तिरुपति एयरपोर्ट। तो तिरुपति, आपको पता है तिरुपति बालाजी बहुत फेमस टेम्पल है हमारे देश का। तो तिरुपति एयरपोर्ट तिरुपति में, यानी कि आंध्र प्रदेश में ही है। अब देखिए एक और एयरपोर्ट जो किसी के नाम पर है, और ये है वाईएस राजाशेखरा रेड्डी एयरपोर्ट,
कडप्पा। YS राजशेखरा रेड्डी एयरपोर्ट कडप्पा। अच्छा, कडप्पा का नाम चेंज हुआ है क्या? कडप्पा का नाम चेंज हुआ है क्या? मुझे बताइएगा, कडप्पा का नाम चेंज हुआ है क्या? और YS, अब देखिए, अगर अभी आप आंध्र प्रदेश, जितनी भी स्कीम आती है, अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी इनके बेटे ही हैं, यानी कि YS राजशेखर रेड्डी एयरपोर्ट ये किसके नाम पर है? ये आंध्र प्रदेश के 14th CM के नाम पर है। अभी जो आंध्र प्रदेश के CM है उनके फादर हैं YS राजशेखरा रेड्डी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे कडप्पा का जो एयरपोर्ट है वो रखा गया है। तो मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या कडप्पा का नाम चेंज हुआ है? ठीक है, और अगर चेंज हुआ है तो क्या हुआ है? YS राजशेखर रेड्डी एयरपोर्ट कडप्पा। तो मैंने आपको आंध्र प्रदेश में 5 एयरपोर्ट बताए हैं। मैं आपको बता दूं, आपको इनमें से क्वेश्चन जल्दी नहीं आएंगे। विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, ठीक है, तिरुपति, ये 3 क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा, आपसे NTR पूछा जा सकता है और YS राजशेखर रेड्डी पूछा जा सकता है। तो विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, तिरुपति, इसके अलावा NTR राव इंटरनेशनल एयरपोर्ट विजयवाड़ा और YS राजशेखर रेड्डी एयरपोर्ट कडप्पा। ये 5 एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में 2 एयरपोर्ट है, एक है बेंगलुरु में और एक है मैंगलोर में। बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम है केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? केंपेगौड़ा। अब क्या किसी को ये पता है कि केंपेगौड़ा कौन है जिनके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? क्योंकि बैंगलोर हमारे देश का IT हब है और उसका जो एयरपोर्ट है काफी बड़ा एयरपोर्ट है। केंपेगौड़ा शहर से 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहां से अगर एयरपोर्ट जाना होता है नॉर्मल डेज में तो कम से कम 2 घंटे शहर से लगते हैं सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचने में। ठीक है, और दूसरा एयरपोर्ट है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मैंगलोर में है। तो देखिए, इस एयरपोर्ट के पूछने के चांसेस काफी कम है। आपसे केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जा सकता है। केंपेगौड़ा ये फाउंडर है बैंगलोर सिटी के। बैंगलोर सिटी के संस्थापक हैं केंपेगौड़ा। उन्हीं के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, तो केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कहाँ है? बैंगलोर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेट है केरला। मैंने आपको बोला था केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। केरला में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और किस हमारे देश में ये राज्य कहाँ जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वो है केरल। तो केरल में पहला कहाँ है? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, यानी कि केरला की कैपिटल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, दूसरा एयरपोर्ट है कोझिकोड़ा कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है तो याद रखिएगा कोझिकोडे। तो पहला हो गया तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा हो गया कोझिकोडे कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, कैलीकट या कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। तो ये तो हो गए 2। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोची में ही है, यानी कि कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची। ठीक है, और चौथा एयरपोर्ट है कन्नूर एयरपोर्ट। ये भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कन्नूर एयरपोर्ट कहाँ है? ये कन्नूर में ही है। ठीक है, तो केरला में त्रिवेंद्रम, कैलीकट, कोचीन और कन्नूर, ये 4 एयरपोर्ट हैं। याद रखिएगा, काफी इजी है केरल का एयरपोर्ट याद रखना। तो क्या क्या है? त्रिवेंद्रम, कैलीकट जो कि कोझिकोड में है, कोचीन कोची में है और कन्नूर कन्नूर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेट अब हम कहां पहुंच गए हैं? अब हम पहुंच गए हैं तमिलनाडु में। ठीक है, इससे पहले हम कहां थे? केरल में थे। अब हम जा रहे हैं तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु में जो चेन्नई एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एग्जाम में आपको अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिल सकता है, यानी कि अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा आपको मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिल सकता है और चेन्नई एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि चेन्नई एयरपोर्ट बोल दिया तो आप समझ ही जाएंगे ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। तो अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या मीनाबक्कम एयरपोर्ट या मीनाबक्कम हवाई अड्डा, ये किसका नाम है? ये चेन्नई एयरपोर्ट का नाम है। दूसरा है मदुरई एयरपोर्ट, जो कि मदुरई में ही है। अब अगर आपको पता होगा कि मदुरई ये कहाँ है, तमिलनाडु में, तो आपको ये एयरपोर्ट याद रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा है तूतीकोरन एयरपोर्ट। तूतीकोरन एयरपोर्ट ये तूतीकोरन में ही है और तूतीकोरन कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तो तूतीकोरन हवाई अड्डा ये तूतीकोरन में ही है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुचिरापल्ली, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, तिरुचिरापल्ली केरला में है या केरला में है या तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु में है, ये केरल में नहीं है। और लास्ट है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। तो तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अन्ना या मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो चेन्नई एयरपोर्ट का नाम है। मदुरई एयरपोर्ट मदुरई में है। तूतीकोरन एयरपोर्ट तूतीकोरन में है। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोयम्बटूर। ठीक, तो ये है पूरा कहाँ का, ये पूरी इंफॉर्मेशन है तमिलनाडु के एयरपोर्ट की। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है, जो हवाई अड्डा है, उसका नाम किस पर है? उनका नाम वीर सावरकर पर है। आपको पता है पिछले कुछ टाइम में वीर सावरकर काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, उनको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत सारी स्टेटमेंट आई है। तो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में है, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो एयरपोर्ट है उसका नाम वीर सावरकर पर है। ठीक है, आपको पता है वीर सावरकर को यहां काला पानी की सजा दी गई थी अंडमान में। ठीक है, ये एक स्टेट बच गया था झारखंड। तो झारखंड देख लीजिए, झारखंड का जो एयरपोर्ट है वो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, ठीक है। झारखंड का एयरपोर्ट जो है वो बिरसा मुंडा के नाम पर है। बिरसा मुंडा के नाम पर कहां का एयरपोर्ट है? ये झारखंड रांची का जो एयरपोर्ट है उसका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एयरपोर्ट, नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको ऐसे एक ही याद रखना है जो एग्जाम में ज्यादा आता है। जो भी थोड़े बहुत छोटे एयरपोर्ट बच रहे हैं ना, वो मैं आपको क्वेश्चंस में कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वो किसके नाम पर है? वो एयरपोर्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो कोलकाता एयरपोर्ट का नाम है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे दमदम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे दमदम एयरपोर्ट भी कहते हैं। कहाँ है? कोलकाता में। तो कोलकाता का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको हम दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ेंगे कहां? अब हम बढ़ेंगे असम की तरफ।
असम का जो पहला एयरपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गुवाहाटी में है। असम के पहले चीफ मिनिस्टर के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम है और ये है गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ है, जो है गुवाहाटी में। अच्छा, असम की कैपिटल क्या है ये भी जरा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है, गुवाहाटी में है, यानी कि असम में है। दूसरा मैंने एक और आपको दिया है, बट आपको पता होगा डिब्रूगढ़ कहाँ है, डिब्रूगढ़ असम में है। तो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, वो असम में ही है। ठीक है, डिब्रूगढ़ साइकोवा मैंने आपको पार्क भी बताया था, नेशनल पार्क, तो असम याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट डिब्रूगढ़। आपके लिए इंपॉर्टेंट पहला वाला ही है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। तो असम से आपको ये याद रखना है। उड़ीसा में आपको दो याद रखना है। तो उड़ीसा का जो पहला है वो है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर, यानी कि अभी असम के जो सीएम है नवीन पटनायक, उनके फादर और उड़ीसा के ये सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजू पटनायक, उनके नाम पर ही भुवनेश्वर का जो एयरपोर्ट है वो है। तो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपका आंसर होगा भुवनेश्वर या असम। या फिर आपसे यह पूछा जाए कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम कुछ ही आई गेस लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। तो वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट का नाम है, ये है झरसुगुड़ा एयरपोर्ट का। कहाँ है ये, झरसुगुड़ा में ही है। ठीक है, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट ये फ्रीडम फाइटर थे और इन्हीं के नाम पर झरसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट ये झरसुगुड़ा में है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा एयरपोर्ट है राउरकेला एयरपोर्ट, जो कि राउरकेला में ही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ऊपर के दो जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और झरसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, जिसे झरसुगुड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झरसुगुड़ा और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। अब देखिए नेक्स्ट है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का जो एयरपोर्ट है ये एक्चुअली एयरपोर्ट नहीं है, ये एरोड्रम है और इसका नाम है अगाती एरोड्रोम, जो कि अगाती में ही है। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है अगाती एरोड्रोम, जो कि अगाती में ही है। तो ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में जो है उसका नाम है अगाती एरोड्रोम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ और मणिपुर। मणिपुर के एयरपोर्ट का नाम है बीर टिकरनजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे इंफाल एयरपोर्ट भी कहते हैं और ये इंफाल में है। ठीक है, ये मणिपुर के राजा हुआ करते थे। मणिपुर एंग्लो वॉर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और बीर टिकरनजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंफाल एयरपोर्ट इंफाल में है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जनरली नॉर्थ ईस्ट की इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी कम होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की जो कैपिटल है यानी कि इंफाल, इंफाल के एयरपोर्ट का नाम क्या है, बीर टिकरनजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं मणिपुर का, ये मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है पासीघर। पासीघर नहीं, एक्चुअली पासीघाट होगा। ठीक है, पासीघाट एयरपोर्ट क्या है, पासीघाट एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट का नाम है, पासीघाट एयरपोर्ट। पासीघाट एयरपोर्ट कहाँ है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ओके,
नेक्स्ट है मेघालय। देखिए मेघालय काफी इजी है, डिफिकल्ट नहीं होगा। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में जो एयरपोर्ट है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शिलोंग एयरपोर्ट। इसे उमरोई एयरपोर्ट भी कहा जाता है और इसे काकाद लिंगसुइन शिलोंग भी कहा जाता है। आपको यहां नाम में दिख रहा होगा, ठीक है, काकाद लिंग सुइन। बट आपसे जनरली एग्जाम में उमरोई पूछा जाता है। आपको पता होगा बहुत सारी जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो उमरोई में होती है। तो मेघालय, शिलोंग, उमरोई याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम मैंने आपको लिनपुई एयरपोर्ट बताया था। लिनपुई कहाँ है? ये है आइजोल में, यानी कि मिजोरम की कैपिटल। तो ये सबसे छोटा एयरपोर्ट है आइजोल एयरपोर्ट, लिनपोई हवाई अड्डा, मिजोरम लिनपोई, ठीक है, मिजोरम लिनपोई हवाई अड्डा आइजोल, ठीक। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड की जो एयरपोर्ट है इसका नाम है दीमापुर एयरपोर्ट। नागालैंड की कैपिटल क्या है? देखिए मुझे नहीं पता ये एयरपोर्ट चलता है या नहीं चलता है। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी जो अभी भी है, वो दीमापुर की रहने वाली थी। तो उसको अपने घर जाने के लिए दिल्ली से काफी मेहनत करनी पड़ती थी। वो यहाँ से कोलकाता जाती थी, कोलकाता से फिर गुवाहाटी और गुवाहाटी से फिर नागालैंड। तो मुझे नहीं पता ये एयरपोर्ट अभी भी इतना ज्यादा इफेक्टिवली चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट नागालैंड का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है दीमापुर, ठीक है। तो दीमापुर में ही वो रहती थी, दीमापुर एयरपोर्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है सिक्किम। काफी न्यूज में था 2 साल पहले ये एयरपोर्ट, और इसका नाम है पैकयोंग एयरपोर्ट। पैकयोंग एयरपोर्ट ये गैंगटॉक में है और ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है भारत का। आप देख सकते हैं काफी सुंदर एयरपोर्ट है। ये पहला ग्रीनफील्ड यानी कि पूरा एनवायरनमेंट को ध्यान देते हुए बनाया गया एयरपोर्ट है। काफी सुंदर एयरपोर्ट है पैकयोंग एयरपोर्ट गैंगटॉक, यानी कि सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है पैकयोंग एयरपोर्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के एयरपोर्ट का नाम भी वहां के राजा के नाम पर है, महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट जो है ये त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में है। तो महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला, ठीक। ओके चलिए मैं आपको एक बार नॉर्थ ईस्ट वापस से रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट का ही याद रखने में होता है। तो सबसे पहले मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इंफाल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बीर तिकरंजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीर तिकरंजीत, मनी जीत कैसे याद रखेंगे? मनी जीत, तो मनी तिकरंजीत, ठीक। अरुणाचल प्रदेश पासीघाट, ये याद हो जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। मेघालय शिलोंग एयरपोर्ट, ये भी याद हो जाएगा। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम लिनपुई। मिजोरम लिनपुई एयरपोर्ट ये आइजोल में है, मिजोरम की कैपिटल में है। लिंगपुई एयरपोर्ट, इसे यहां जी लगा लीजिए, लिंगपुई, ठीक है, लिंगपुई एयरपोर्ट, ओके। चलिए नागालैंड दीमापुर, ओके। दीमापुर नागालैंड की बड़े शहरों में आता है, इंपॉर्टेंट है। दीमापुर नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, ओके। सिक्किम पैकयोंग एयरपोर्ट गैंगटॉक, सिक्किम पैकयोंग एयरपोर्ट गैंगटॉक, ओके। त्रिपुरा महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला, त्रिपुरा महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला, ठीक है। ये तो हो गए हमारे देश के सारे एयरपोर्ट। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता देती हूँ। सबसे पहले चैंगी एयरपोर्ट, ये कहाँ का एयरपोर्ट है? ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है, यानी कि सिंगापुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? चैंगी एयरपोर्ट, ठीक है, चैंगी एयरपोर्ट सिंगापुर। उसके बाद लंदन के एयरपोर्ट का नाम है हैथ्रो एयरपोर्ट, हीथ्रो, एक्चुअली हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, यानी कि लंदन की एयरपोर्ट का नाम है हीथ्रो एयरपोर्ट।
उसके बाद शिकागो के एयरपोर्ट का नाम है ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो। देखिए ये मैं आपको वो एयरपोर्ट बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने पढ़ा ही था, ये अटलांटा में है और दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अटलांटा में यूएस में है। ठीक है, यानी कि हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएस। उसके बाद आपको सऊदी अरेबिया से दो याद रखना है जो काफी न्यूज में रहता है। पहला है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में है, और दूसरा है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दमम सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में एक एयरपोर्ट रियाद का है, किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, और दूसरा एयरपोर्ट दमम में है किंग फहद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो सऊदी अरेबिया में है। तो ये दोनों याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, लंदन, शिकागो, यूएस। अब जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे एयरपोर्ट्स बच गए हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस में कवर करवा दूंगी। आपको पता ही है क्वेश्चंस में हमेशा काफी सारे नए क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे नए पॉइंट्स होते हैं, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हम कल तो नहीं परसों हम एयरपोर्ट से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, कल मैं करंट अफेयर्स का कुछ रिवीजन करवाऊंगी इसी टाइम पर। ठीक है, तो परसों हम क्वेश्चंस करेंगे किस पे, एयरपोर्ट्स पे। आपके पास एक दिन का टाइम होगा, रिवाइज करिएगा और परसों ट्राई करिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूं उसमें आप 100% स्कोर कर सके। 100% अगर नहीं भी होता है तो तब भी 90% स्कोर कर ही सके। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए इस चैनल के बारे में कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पढ़ने के काफी सारे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, बहुत अच्छे से रहिए, अभी घर पे रहिए, अभी बाहर मत निकलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।